आया उसको सुरक्षित आगे ठीक है। बट जाओ मौसम की बैठिए आप कुर्सी ना हाँ चलो ठीक हो जाएगा। हाँ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि सोनी है। क्या हुआ कैसे क्यों चले गए थे? सर ऐसा कि मेरा 4 साल पहले से पापा बिजनेस पे नहीं बैठ रहे थे, मेरे ऊपर सब छोड़े हुए थे और मेरा थोड़ा थोड़ा करके नुकसान करता चला गया बिजनेस पे बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बाद मैं बहुत घबरा रहा था। मैं कभी पापा से सब कुछ में बोल भी नहीं पाया क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छूटी हुई है सब कुछ। और वो बहुत ज़्यादा अंदर से एक प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया था। तो सोमवार को मुझे वहाँ से मुंबई से निकलना था, कुछ सामान लेके निकलना था, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने उस दिन सामान किस तरह के व्यापारी मिले हैं, कहाँ गायब थे, 4 किलो सोने की मामला आ रही है, कैसे बरामद हुए? ऐसा है कि 1/2 दिसंबर को 1 तारीख को मुंबई से महानगरी से चले थे और A1 में इनकी 8 नंबर सीट थी। इनको 2 तारीख को सुबह वाराणसी उतरना था। ये अपने घर नहीं पहुंचे तो इनको घर वालों को चिंता हुई। इनके पिताजी ने शाम को कंप्लेन की कि मेरे पुत्र रवि सोनी जो यात्रा कर रहे थे मुंबई से घर नहीं पहुंचे हैं। इसके आधार पर हम लोग इनका मोबाइल नंबर मंगाया, मोबाइल चेक किया गया तो इनका मोबाइल जो है लोकेशन लास्ट बनारस वाराणसी कैंट ही दिया था। इसके बाद ये रात में नहीं मिले, इनके विषय में एक गुमशुदगी लिख दी गई। फिर रात में इनके पिताजी बताए कि उसके पास 4 किलो 4.5 किलो के आसपास सोना भी है। तो हम लोग को चिंता बढ़ गई कि कोई क्रिमिनल आपराधिक घटना हो गई होगी। इसको लेकर हम लोग चेक शुरू किया। फिर RPF इंस्पेक्टर अनूप सिन्हा जी से हमने बात किया तो उन्होंने चार्ट की डिटेल मंगवाई दिल्ली से। उसके आधार पर एक पैसेंजर से हम लोग की बात हुई। बात इससे लगा कि 1-2 आदमी उस कोच से उतरे हैं छिमकी में। हम लोग वहाँ से फुटेज निकलवाए छिमकी से, तो फुटेज में जो है ये दिखाई दिए। उसके आधार पर फिर हम लोग तलाश शुरू किए और अपने सर्विलांस हमारे जो है SSP जो हमारे वाराणसी हैं इन्होंने भी हमें फ़ोन किया था। हमारे SP रेलवे प्रयागराज को अवगत कराया गया, अधिकारियों को अवगत कराया गया। तो हमारी सर्विलांस टीम लगा दी गई थी इलाहाबाद में लोकेशन ट्रैक करने के लिए, क्योंकि इनका मोबाइल यहाँ था तो नया कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर। तो कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ से मिली और हम लोग इनका रूट ट्रैक किए तो एक गाड़ी भी पाई गई फुटेज में। उसके आधार पर हम लोग जो है मध्य प्रदेश रीवा में गाड़ी पाई गई वहाँ की। वहाँ से हम लोग चेक करते करते पहुँचे। वहाँ से जानकारी हुई कि वहाँ से इनको छोड़ दिया गया इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद के लिए हम लोग चले, फिर इनका एक नया नंबर मिल गया, उसकी लोकेशन फिर रीवा आ गई। फिर हम लोग रीवा वापस हुए, फिर रास्ते में मिल गए तो इनके द्वारा बताया गया कि व्यापार में काफ़ी घाटा लग चुका है मुझे और अपने मैं पिता से स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे जवाब दूँ। इसी टेंशन में मैं ट्रेन से उतर गया था। जो भी 4 किलो सोने की बात थी ऑन रिटेन कागज़ में मेरा रिकॉर्ड है, सामान लेकर मैं नहीं चला था, वो मैं वहीं छोड़ दिया था। और इसके बाद काफ़ी तनाव में थे, कोई अप्रिय बात न हो उसके लिए हम लोग इनको समझाए बुझाए, इनके परिवारजन से बात कराया गया और सकुशल लेकर इनको वाराणसी आया। टोटल कितनी टीम लगी गई थी? अब टीम यहाँ से तो हम लोग RPF के साथ काम कर रहे थे और हमारी इलाहाबाद की जो है टीम लगाई गई थी। वहाँ की सर्विलांस टीम लगी हुई थी, मतलब इलाहाबाद की पुलिस थी, सर्विलांस टीम थी, हम लोग RPF थी। लगभग कितने दिन लग गए हैं? और ये 5वां दिन था। हम लोग जो है 6 तारीख को इनको बरामद किए हैं और 1/2 की घटना थी। पूछताछ में क्या जानकारी बताई इन्होंने? पूछताछ में तो बताया कि तनाव पूछताछ में जो हमने बताया इन्हीं को बताया अनुसार ही हमने बताया। इन्होंने यही बताया कि व्यापारिक नुकसान के चलते हम डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए यह घटना हो गई थी। 4 किलो सोना जो बताया जा रहा था, सोना कहाँ था? अब इनके द्वारा बताया कि हम लेके चले ही नहीं थे, वहाँ से लिए, लेकिन नुकसान था तो कहा कि हिसाब किताब अपने पिता से बात करना चाह रहा था, उसके बाद ही लेके चलूँगा। तो घर की जानकारी, व्यापारियों की जानकारी से हम तो लेके चले थे, लेकिन जब मिले तो बताया क्या कि हम वो लेके चले ही नहीं थे।